हमारे बीच भारत के प्रमुख लेखक, कवि, पत्रकार श्री अभिलाष अवस्थी जी मौजूद हैं। जब उनका वक्त आएगा तो मैं तफसील से उनका परिचय आपको दूंगा, लेकिन एक उनकी आदत है कि जब कभी कोई कवि सम्मेलन चल रहा हो और वो किसी पद पर हो तो वो बिना ज़्यादा शोर शराबा किए खाली रचनाओं पर अपना ध्यान फोकस करते हैं, उस पर केंद्रित करते हैं। उसका कारण ये है कि चाहे नया रचनाकार हो चाहे पुराना रचनाकार हो, वो उसको बहुत ध्यान से सुनते हैं और उसकी जड़ों तक जाते हैं, और जब वो उनको मंच पर आना होता है तो वो उसकी एक तरह से आप कह सकते हैं कि समीक्षा भी कर देते हैं कि आप बहुत अच्छा कह रहे हैं। इस कारण वो खामोश बैठे रहते हैं और सुनते रहते हैं। तो उनको देखकर मुझे राहत इंदौरी के कुछ शेर याद आते हैं। ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, हालांकि वो बैठे हैं। ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, मगर जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शिजरा, जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। अभिलाष जी के सम्मान के लिए कह लें या कुछ भी कह लें, मेरे भाव कह लें, मैं उनको अर्पित करता हूँ। चलिए अब चलते हैं अगली कवियत्री की तरफ। बहुत ही अच्छा लिखती हैं और आज जो रचनाएं वो लेकर आई हैं उनको सुनने के लिए हम सब लालायित हैं। उनका नाम है कनक लता तिवारी जी। अब जब मुझे संचालन के लिए कहा गया तो सबसे पहले मैंने उनका ही नाम मेरे दिमाग में पौधा कि उनके लिए मुझे क्या कहना होगा, तो मैंने एक भूमिका बनाई कि कनक लता, इसमें शायद दो शब्द जुड़े हैं, कनक और लता। तो कनक का अगर अर्थ निकाला जाए तो कई सारे अर्थ हैं, मैंने और भी ढूंढे तो और भी, लेकिन प्रमुख अर्थ क्या है? कनक कहते हैं स्वर्ण को, सोने को, धतूरे को या गेहूं को। तो एक दोहा भी आपने सुना हो, कनक कनक ते सोमनी, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। मेरा कहने का अर्थ ये है कि अगर तीनों संदर्भ लिए जाए तो जो स्वर्ण का संदर्भ है उसके साथ लता मैच करता है। तो इस तरह से अगर उनका अर्थ निकाला जाए तो सुनहरी लता करके कुछ अर्थ निकलेगा उनके नाम का, और वो काफी गोल्ड की तरह चमक भी रही है। तो मैं उनको आमंत्रित करना चाहता हूँ। उनका एक छोटा सा परिचय आपको देना चाहता हूँ कि आप इंग्लिश लिटरेचर से पीएचडी हैं, केजी सोमैया इंजीनियरिंग में अध्ययन कर चुकी हैं, अध्यापन कर चुकी हैं शायद। कुल मिलाकर 7 पुस्तकें आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं, जो कि एक बड़ी उपलब्धि है। बहुत बहुत बधाई कनक लता जी को। और ऑल इंडिया रेडियो में भी आपकी कविताओं का प्रसारण होता रहा है और समाचार पत्रों में लेखन करती रही हैं और कर भी रही हैं। हमारा सौभाग्य है कि कनक लता जैसी विदुषी हमारे साथ में है, तो मैं बिना विलंब किए, बिना किसी देरी के उनको आमंत्रित करता हूं। और उनके सम्मान में अगर मुझे कुछ कहना हो तो मैं कहूँ, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, कनक लता जी के सम्मान में मैं केवल 2 पंक्तियां कहूंगा, जो कि मुझे उनसे मिलने के बाद महसूस हुई कि जब भी मिलते हो मुस्कुराते हो। अभिलाष जी, जब भी मिलते हो मुस्कुराते हो, इतनी खुशियां कहाँ से लाते हो। इसी के साथ मैं उनको आमंत्रित करना चाहता हूँ, कनक लता तिवारी। नमस्कार। आज डिवाइन मेलोडी के तहजीब के अभिव्यक्ति कार्यक्रम में हम सभी आए हैं और फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ। और इस कार्यक्रम के संचालक श्री अश्विनी जी को नमन करती हूँ, इसके कार्यक्रम अध्यक्ष श्री अभिलाष अवस्थी जी को नमन करती हूँ, और अपनी सारी सखियों को जो कवियत्रियाँ मेरे साथ मंच पर है उनको नमन करती हूँ, और सबसे बड़े आप सुधी श्रोताओं को नमन करती हूँ। तो आज के दिन अभिव्यक्ति में मैं जो नारी की अभिव्यक्ति है उसके 3 रंग प्रस्तुत करूंगी और आगे बढ़ के सुनाना चाहूंगी। पहले कुछ मुक्तक है। आज धरा पर कितने रावण कैसे तुम संहार करोगे, राम तुम्हारे तरकश सूने
कैसे तीर प्रहार करोगे। वाह ये वाह आज की वाह, समस्या वाह, क्या पर एक नारी का प्रश्न है राम से, क्योंकि राम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो आज जो चल रहा है वो प्रश्न है राम से। सीता हरण रोज होता है, कोई नहीं बचाने आता, बिलख रही नारी के आंसू, कोई नहीं छिपाने आता, चारों ओर जल रही लंका, कितना अत्याचार सहोगे, राम तुम्हारे तरकस सुने, कैसे तीर प्रहार करोगे। वाह वाह भाई वाह। घर घर में लंकेश पल रहे, मंदोदरिया चुप रहती है। जो भी हो, ये पितृ सत्तात्मक की सत्ता है और नारी की बोली इतनी सुनी नहीं जाती है। तो घर में माएँ चुप रहती हैं, लड़कों को आगे बढ़ाया जाता है। हम भले जितनी भी एम्पावरमेंट की बात करें, लेकिन सच्चाई यही है। घर घर में लंकेश पल रहे, मंदोदरिया चुप रहती है, त्रिजटा का फल छीण हो रहा, कठिन तपस्या सहती है। वाह प्रश्न यही है लंकापति से, प्रश्न यही है लंकापति से, कब तक अत्याचार करोगे। वाह, वाह, राम वाह, वाह, कैसे तीर प्रहार करोगे। 10 आनन को रोज जलाकर विजय कहाँ मिल पाई है। रावण को जलाते हैं हम, लेकिन जो बुराई है वो कहाँ जलती है। 10 आनन को रोज जलाकर विजय कहाँ मिल पाई है, छुपे हुए कितने रावण है, तम की आंधी छाई है। तो राम अब चुप न रहो, राम तुम चुप न रहो, चलो उठाओ आज अस्त्र, कब आशा का संचार करोगे, राम तुम्हारे तरकस सुने, कैसे तीर प्रहार करोगे। वाह वाह भाई वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह। आगे की रचना जो मैं पढ़ रही हूँ वो एक गजल है। गजल लिखने का एक प्रयास है और सबसे अनुमति चाहूंगी। जिंदगी एक कहानी है, कहानी सही, यूं ही कहते हुए सुनने में गुजर जाएगी। वाह वाह भाई वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह। मेरे हमदम मेरी उल्फत तो रूहानी ही सही, सिर्फ गुर्बत से ना संभलेगी, बिखर जाएगी। आगे आज क्या है शेर। तू मुझे याद करे या न करे ऐ हमदम, तू मुझे याद करे या न करे ऐ हमदम, मेरे हर लफ्ज में चाहत ही नजर आए। क्या बात है, वाह आगे वाह। पेश किया है। मेरे जज्बात जो बिखरे हैं इन फिजाओं में, मेरे जज्बात जो बिखरे हैं इन फिजाओं में, मेरी आवाज असर बन के बिखर जाएगी। आगे पेश किया है। पूछिए चांद से जो अर्श को रोशन है करे, पूछिए चांद से जो अर्श को रोशन है करे, चांदनी भी तेरे सदके में उतर आएगी। वाह वाह भाई वाह वाह, क्या बात है, वाह। तेरी चाहत तेरी उल्फत में सफाई जो मिली, तेरी चाहत
तेरी उल्फत में ज़फ़ाई जो मिली, मेरी रातों में खलल बन के कहर ढाएगी। वाह भाई वाह वाह, क्या बात है, वाह। अंत में अच्छा दिल लगी मेरी वफाई भी तड़प कर पूछे, दिल लगी मेरी वफाई भी तड़प कर पूछे, जिंदगी मेरी कनक गम से ठहर जाएगी। धन्यवाद। तो एक ये फिलॉसफी का रंग था और अब एक प्रतीक्षा का रंग है। शरद पूनम की रात है और राधा जो है वो कान्हा की प्रतीक्षा कर रही है। तो ये गीत है, इसका शीर्षक है प्रतीक्षा। कान्हा तुम अब आ भी जाओ, तुम अब आ भी जाओ, तुम अब आ भी जाओ, तुम अब आ भी जाओ। शरद पूनम का चांद तुम्हारी बाट जोहता, अच्छा वाह कजरारी क्या हो बात है, वाह। चली रात अब आ भी जाओ। पतझर के पत्तों से झरते नैन थक चले, नई पोपले राह तक रही आ भी जाओ। श्वेत कुमुदिनी के फूलों सा तन मुरझाया, अलसाए मन में उच्छ्वास जगाने आ भी जाओ। हवा सी हरती राख न कर डाले इस तन को, हवा सी हरती राख न कर डाले इस तन को। प्राणों में आँच सुलगाने आ भी जाओ। कूक पपीहे की कोयल की तान बेसुरी, मधुर बांसुरी को सुनवाने आ भी जाओ। वाह भाई वाह, क्या बात है, वाह। बाट तक रही सखियाँ, बाट तक रही सखियाँ, कितने युग बीते अब। वाह भाई वाह, क्या बात है, राधा का वाह। मनुहार मनाने आ भी जाओ। वाह भाई वाह, क्या बात है, वाह। अब तुम आ भी जाओ, आ भी जाओ। तो नमस्कार, आशा करती हूँ आपको मेरी कविताएं अच्छी लगी होंगी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। दर्द से प्राण जब जब विकल हो गए, नैन तब तब हमारे सजल हो। दर्द से प्राण जब जब विकल हो गए, नैन तब तब हमारे सजल हो गए। और आंख से अश्क जितने गिरे उनमें से गीत कुछ हो गए, कुछ गजल हो गए। इन पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ एक ऐसे शायर को जो गीत और गजल में जो बड़ी तेजी के साथ पूरे शहर और प्रांत और देश में अपना स्थान बनाता जा रहा है। वे अभी तक इसका संचालन कर रहे थे। मैंने 8-9 वर्ष पहले उन्हें कैमरे की आंख से कविता को देखते देखा था। ये कैमरे का बड़ा अच्छा उपयोग करते थे और हम लोग को गोष्ठियों में जाते थे तो वो फिर धीरे धीरे इनको जो है इन्होंने अपनी आंख से कविता को देखना शुरू किया और फिर अपने हृदय से आज ये कविता देख रहे हैं और हम जैसे लोगों को
बहुत तेजी के साथ प्रभावित करते हैं। कवि सम्मेलनों में जाते हैं और एक क्षमा बांध देते हैं। तो आज जो संचालन कर रहे थे अश्विनी, उम्मीद, लखनवी, मैं उनको बुलाता हूँ उनके ही एक शेर से, जैसा ये सबको बुला रहे हैं। उनका शेर, किसी नावल के आखिर में वही कातिल निकलता है। अच्छा। किसी नावल के आखिर में वही कातिल निकलता है, हमारा शक कहानी में कभी जिस पर नहीं जाता। आइए अश्विनी, उम्मीद। बहुत बहुत धन्यवाद अभिलाष जी, इतना सुंदर परिचय, मैं धन्य हुआ। उससे पहले कनकलता जी ने बहुत अच्छा बोला, उनका अच्छा अंदाज था। मुझे तो लगा खाली मुस्कुराहट ही अच्छी होगी, उनका अंदाज भी बहुत अच्छा था और पूरा उन्होंने उपयोग किया। बहुत अभ्यस्त है ऐसा लग रही थी। चलिए, आज जैसा कि अभिलाष जी ने बताया, मैं शायर हूँ, लेकिन एक भ्रम तोड़ना चाहता हूँ कि जब मेरा जिक्र होता है कि अश्विनी उम्मीद है वो तो शायरी करते हैं, गजलें ही सुनाते हैं, तो मैं आज थोड़ा मिला जुला सुनाऊंगा। गजलों के अलावा भी कुछ चीजें सुनाना चाहता हूँ, और जो भी सुनाऊंगा नया सुनाऊंगा, नए के सिवा कुछ नहीं सुनाऊंगा। ये भी एक उसमें कंडीशन है। मैंने पहले नहीं सुनाया होगा, वो सुनाऊंगा। चलिए, एक दो दोहे सुनाते हैं पहले, उसके बाद और कुछ। एक दोहा है कि संतुष्टि यदि चाहिए सुनो लगाकर कान, संतुष्टि यदि चाहिए सुनो लगाकर कान, इच्छाएं कम कीजिए जीवन हो आसान। वाह वाह भाई, संतुष्टि यदि चाहिए वाह। सुनो लगाकर कान, इच्छाएं कम कीजिए जीवन हो आसान। और आदर उतना कीजिए जितना सहज सुभाए। मैंने देखना कुछ लोग बहुत बढ़ चढ़ के आदर करने लगते हैं, और पूछे मत। आदर उतना कीजिए जितना सहज सुभाए, ना जो हद से ज्यादा करे चाटुकार कहलाए। आदर उतना कीजिए जितना सहज सुभाए, जो हद से ज्यादा करे चाटुकार कहलाए। और दुर्गम पथ को देखकर लगते रहे कयास, दुर्गम पथ को देखकर लगते रहे कयास, और वो ही पहुंचा लक्ष्य तक जिसने किया प्रयास। वो ही पहुंचा लक्ष्य तक जिसने किया प्रयास। और इसके बाद एक गीत है मेरा, गीत तो लंबा है लेकिन मैं दो बंद सुनाऊंगा उसके, जो आज के विषय के लिए शायद उपयुक्त भी है। तुम मेरी प्रस्ताव ना हो, तुम ही उपसंहार हो। वाह वाह भाई, वाह, क्या बात। ये नारी अभिव्यक्ति से इसको जोड़ सकते हैं। नारी अभिव्यक्ति चाहे प्रेमिका के रूप में जोड़ें, चाहे माँ के रूप में जोड़ें, चाहे किसी रूप में जोड़ें। तुम मेरी प्रस्ताव ना हो, तुम ही उपसंहार हो, अंत और आरंभ तुम हो, तुम कथा का सार हो। तुम मेरी प्रस्ताव ना हो, तुम ही उपसंहार हो, अंत और आरंभ तुम हो, तुम कथा का सार हो। और ये बंद है, मेरे सब अध्याय तुम हो, अच्छा, मेरा ही पर्याय तुम हो। वाह वाह भाई, मेरे वाह। सब अध्याय तुम हो, मेरा ही पर्याय तुम हो। शब्द मैं हूँ, भाव तुम हो, निरंतर स्वाध्याय तुम हो। और मूल्य मेरा बढ़ गया है क्योंकि तुम खरीदार हो। तुम मेरी प्रस्ताव ना हो, तुम ही उपसंहार हो। मूल्य मेरा बढ़ गया है क्योंकि तुम खरीदार हो। तुम मेरी प्रस्ताव ना हो, तुम ही उपसंहार हो। और एक बंद और, अवस्थी जी। हाँ जी। शब्द तुम हो, छंद तुम हो, गीत का हर बंद तुम हो। क्या बात है। शब्द तुम हो, छंद तुम हो, गीत का हर बंद तुम हो। तुमको सुनने से जो उपजे हृदय का आनंद तुम हो। तुमको सुनने से जो उपजे हृदय का आनंद तुम हो। मैं हूँ केवल मुग्ध श्रोता, तुम तो रचनाकार हो। तुम मेरी प्रस्तावना हो, तुम ही उपसंहार हो।
तुम मेरी प्रस्तावना हो, तुम ही उपसंहार हो। और अब अगर मैं गजल नहीं सुनाऊंगा तो बड़ी नाइंसाफी होगी। और ऐसा कहा जाता है कि बंदर कितना भी बूढ़ा हो जाए गुलाटी मारना नहीं भूलता, और मैं तो अभी उतना बूढ़ा भी नहीं हूँ, तो मैं गुलाटी जरूर मारूंगा, शायरी जरूर सुनाऊंगा। और एक मेरा शेर है इसी संदर्भ में, शायरी उसकी जवां होने लगी, शायरी उसकी जवां होने लगी, एक शायर जब जरा बूढ़ा हुआ। शायरी उसकी जवां होने लगी, एक शायर जब जरा बूढ़ा हुआ। और एक गजल के चंद अशार समाप्त फरमाए। गजल बहुत लंबा सफर तय करके आई है, महबूबा से शुरू होकर माँ तक पहुंच गई। उसी संदर्भ से कुछ शेर है। करनी होगी हर मुद्दे पर बात गजल में, करनी होगी हर मुद्दे पर बात गजल में, क्यों हो सिर्फ मोहब्बत के इजहार, क्यों हो सिर्फ मोहब्बत के जज्बात गजल में। करनी होगी हर मुद्दे पर बात गजल में, क्यों हो सिर्फ मोहब्बत के जज्बात गजल में। और बात करो विष पीने वाले निर्दोषों की, बात करो विष पीने वाले निर्दोषों की, शंकर से लेकर मीरा सुकरात गजल में। बात करो विष पीने वाले निर्दोषों की, शंकर से लेकर मीरा सुकरात गजल में। और सुबह तलक अखबार की सुर्खी था एक मिसरा, सुबह तलक अखबार की सुर्खी था एक मिसरा, ऐसा मैंने क्या कह डाला रात गजल में। सुबह तलक अखबार की सुर्खी था एक मिसरा, ऐसा मैंने क्या कह डाला रात गजल में। और हर्फ सजा रखे हैं उसने, हर्फ सजा रखे हैं यूं तरतीब से उसने, हर्फ सजा रखे हैं यूं तरतीब से उसने, जैसे तारों की हो एक बारात गजल में। हर्फ सजा रखे हैं यूं तरतीब से उसने, जैसे तारों की हो एक बारात गजल में। और बगलें झांक रही है ये नापाक सियासत, बगलें झांक रही है ये नापाक सियासत, शायर ने दे दी इसको शहमात गजल में। बगलें झांक रही है ये नापाक सियासत, शायर ने इसको दे दी शहमात गजल में। और करनी होगी हर मुद्दे पर बात गजल में, क्यों हो सिर्फ मोहब्बत के जज्बात गजल में। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब वक्त आ गया है आज के कार्यक्रम के अंतिम पायदान पर जाने का। अपनी मंजिल तक हम पहुंच चुके हैं, उससे थोड़ा ही दूर पर है, और कार्यक्रम अपने चरम उत्कर्ष से थोड़ा ही दूर पर है। और वो चरम उत्कर्ष पर तब पहुंचेगा जब आज के कार्यक्रम अध्यक्ष श्री अभिलाष अवस्थी जी हमारे साथ इस मंच पर आकर अपनी समीक्षा प्रस्तुत करेंगे और अपनी रचनाएं सुनाकर हम सबको अनुग्रहित करेंगे। हम सबने तो रख दिए अपने अपने पक्ष, हम सबने तो रख दिए अपने अपने पक्ष, अब अपनी बातें कहें माननीय अध्यक्ष। यहाँ से तो मैंने खाली आरंभ किया है। और अभिलाष अवस्थी जी एक बहुत बड़ी शख्सियत है, और जो कुछ उन्होंने कमाया है अपनी मेहनत पर, अपने बलबूते पर कमाया है। और आज वे महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी के अध्यक्ष हैं, कार्यकारी अध्यक्ष हैं। बहुत बहुत बधाई इसके लिए अभिलाष जी को। और अभिलाष जी की अगर एक संक्षिप्त परिचय देना हो तो वो हो ही नहीं सकता है। कितना भी संक्षिप्त करो, कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं वो छूट ही जाती हैं। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ एक छोटा सा परिचय उनका आपके सामने रखूं। अभिलाष अवस्थी जी MSc फिजिक्स से उन्होंने किया है और MA हिंदी लिटरेचर से किया है, जिसका उन्होंने बखूबी उपयोग भी किया अपने जीवन में। वो कवि, लेखक और पत्रकार के रूप में ज्यादा मशहूर हुए, न कि किसी साइंटिस्ट या उसके
अपेक्षा कर, और बीएड भी वो कर चुके हैं और इसलिए वो अक्सर हमें कुछ ना कुछ बताते भी रहते हैं, बीएड का प्रभाव है। और उनका मैं खाली एक हमारा रिश्ता है स्नेह का, इस वजह से मैं इस तरह की बातें उनसे कर पाता हूँ, इतना साहस कर पाता हूँ। और पत्रकारिता का उनका एक बहुत बड़ा अनुभव है। एक पत्रिका आती थी धर्मयुग, आप किसी से भी पूछें सबको पता है, तो उसके वो उप संपादक रह चुके हैं कई वर्षों तक। टाइम्स ऑफ इंडिया से भी वो संलग्न रहे और 4 दैनिक अखबार, साप्ताहिक भी नहीं, दैनिक अखबार, आप सबके नाम लेना तो उचित नहीं है, फिर भी दोपहर, विविध समाचार, दबंग दुनिया, दैनिक दक्षिण मुंबई, ये सबके वो संपादक रह चुके हैं। और एक सूर्या समाचार करके एक मुंबई गोवा से प्रसारित होने वाला एक चैनल था, उसके वो मुंबई गोवा के हेड रह चुके हैं। और वर्तमान में तो मैंने बता दिया कि वो साहित्य अकादमी के अध्यक्ष हैं। और उनका एक महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि जब भी जो कोरोना हमारे बीच से होकर गया है, उस दौरान एक उपन्यास उन्होंने लिखा है, पीपल पर घोंसले नहीं होते, और वो विश्व का पहला उपन्यास है जो कोरोना विषय पर लिखा गया है। और आपका कहना है कि कई सारे संस्करण उसके प्रकाशित हो चुके हैं, इतनी छोटी अवधि में कई सारे संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। और काव्य संग्रह सब कुछ करके है उसका शीर्षक, धारावाहिक उपन्यास है एक शहर के विरुद्ध। कवि सम्मेलनों में इतनी बार जा चुके हैं कि वो खुद भी उसकी गिनती नहीं बता पाते कि उन्होंने कितने कवि सम्मेलन अटेंड किए हैं। और गजल संग्रह, कहानी संग्रह, ये सब प्रकाशित होते रहते हैं। और हिंदी लेखन की अगर बात की जाए, और भी बातें उनके बारे में बताई जाए, तो प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक एक सईद मिर्जा हैं, आप सब जानते हैं, उनके धारावाहिकों का लेखन कर चुके हैं। और एक फिल्म और एक वेब सीरीज का लेखन अभी वो कर रहे हैं, वो भी शीघ्र ही आपके बीच होगी। एक फिल्म में गीत लिख चुके हैं और कई फिल्मों में अभी बात चल रही है और गीत लिखने की। और एल्बम के लिए भी इनकी गजलें रिकॉर्ड हो चुकी है। और सम्मान की अगर बात की जाए, हिंदी उर्दू अकादमी पुरस्कार ये एक हुआ, गणेश शंकर विद्यार्थी पत्रकारिता सम्मान, और देश के 3 राज्यपालों द्वारा सम्मानित हो चुके हैं। और कई केंद्रीय मंत्रियों, कई मुख्यमंत्रियों, कई गणमान्य साहित्यकारों द्वारा सम्मानित हो चुके हैं। और उक्त पुरस्कारों समेत 59 लेखन पत्रकारिता के पुरस्कार और सम्मान है। शायद एक अलग कमरा होगा, 59 पुरस्कार रखना आसान नहीं होगा। बहुत बहुत बधाई। और मैं अब इससे ज्यादा और इनके लिए मेरे पास शब्द नहीं है, मैं उनको सीधा आमंत्रित करता हूं और वो आए और अपना अध्यक्षीय वक्तव्य दें और अपनी रचना सुनाकर हमें दें। अभिलाष अवस्थी। धन्यवाद अश्विनी उम्मीद, उन्होंने मेरे परिचय को बड़ा विस्तृत रूप दिया। आभारी हूँ। और चूँकि आज के कवि सम्मेलन का मैं अध्यक्ष हूँ तो कुछ प्रोटोकॉल है, मैं बोल सकता हूँ कि संगीता, अन्नपूर्णा जी, सीमा त्रिवेदी, बिट्टू जैन, सना, कनकलता जी, जिस ढंग से उन्होंने कविताएं पढ़ी, सामने कवित्री एक हैं, अंजलि शुक्ला जी बैठी हैं, हमारे माननीय श्रोताओं में तिवारी जी हैं, सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत। और निश्चित रूप से जैसा आप लोगों ने बोला, ये जो हिंदी पखवाड़ा गया जो करीब 20 दिन का, तो जो हमारी खाने की बड़ी मेज है घर में, उसमें इतने मोमेंटो इकट्ठा हो गए हैं कि वो मेरी पत्नी ये बोल रही थी कि इनको बांध के रख दें कि कोई नया ड्रॉअर बनवाओ। तो करीब 40 जो हैं अलग से, पहले थे बहुत सारे थे। तो खैर ये सब प्रेम है, मेरे कलम के लिए लोगों का, समाज का, साहित्यकारों का आशीर्वाद है, हमारे बुजुर्गों का। और जीवन में बहुत सारे दूसरे लोग भी आते हैं जो हमारे खिलाफ होते हैं और हमें आगे बढ़ा देते हैं। एक शेर पढ़ता हूँ केवल मैं उस विषय पर, स्वागत है। कि गड्ढे वो मेरी राह में बस खोदता रहा, केवल एक शेर है। गड्ढे वो मेरी राह में
बस खोदता रहा, उसने मुझे छलांग लगाना सिखा दिया। मुझे जी राह में बस खोदता रहा, उसने मुझे छलांग लगाना सिखा दिया। और एक बड़ी हल्की फुल्की गजल पढ़ रहा हूँ और जो कहीं नहीं पढ़ी, और उसका एक शेर मैंने अश्विनी जी को दिया था। दूर से फिर अभी इन्होंने टाउंट भी किया कि नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि ये पिछले 1-2 महीने से हमारे साथ कभी सम्मेलनों में जा रहे हैं, तो मेरी तरफ देख के बोला था कि मैं तो नहीं पढ़ूंगा, तो मुझे भी नहीं पढ़ना है। तो ये हम लोगों में चलता रहता है। दूर से, बड़ी हल्की गजल है। दूर से फिर गुजर गया कोई, दूर से फिर गुजर गया कोई, खत्म हर बात कर गया कोई। दूर से फिर गुजर गया कोई, खत्म हर बात कर गया कोई। और शेर, मैं पहली बार कल उड़ा ऊंचे, आज ही पर कतर गया कोई। दूर से फिर गुजर गया कोई, खत्म हर बात कर गया कोई। मैं पहली बार कल उड़ा ऊंचे, आज ही पर कतर गया कोई। और मेरी बर्बादियों को सुन सुन कर और ज्यादा समर गया कोई। मेरी बर्बादियों को सुन सुन कर और ज्यादा समर गया कोई, खत्म हर बात कर गया कोई। और अश्विनी जी शेर है, मैंने ख्वाबों में बस बुलाया। अच्छा, मैंने ख्वाबों में बस बुलाया था, सिर्फ इतने से डर गया कोई। मैंने ख्वाबों में बस बुलाया था, सिर्फ इतने से डर गया कोई। खत्म हर बात कर गया कोई। मैंने बस एक निगाह देखा था। आप सुनिए युवा लोग, मैंने बस एक निगाह देखा था और गुलाबों से झड़ गया कोई। मैंने बस एक निगाह देखा था और गुलाबों से झड़ गया कोई। खत्म हर बात कर गया कोई। मेरे माथे पे सलवटों के निशान, मेरे माथे पे सलवटों के निशान, आईना पास धर गया कोई। मेरे माथे पे सलवटों के निशान, आईना पास धर गया कोई। वो मेरी जिंदगी से यूं गुजरे जैसे रास्ता गुजर गया। वो मेरी जिंदगी से यूं गुजरे जैसे रास्ता गुजर गया कोई। और अंतिम शेर इस गजल का, मैंने लिखा जमी पे नाम तेरा। बड़ा सरल भाषा में कहने, मैंने लिखा जमी पे नाम तेरा, और उसमें रंग भर गया कोई। मैंने लिखा भर गया कोई। और दो गजलें पढ़नी है, तो ये मैं दूसरी गजल पढ़ रहा हूँ। और बहुत शुक्रगुजार हैं हम किशन सेठी साहब के। पूरा ये काव्य कुल जो है, ये खाली हम लोग ही नहीं, शहर और शहर के बाहर के लोग, क्योंकि ये पेन लेते हैं, ये व्यवस्था करते हैं, ये कैमरा, ये दूसरी लाइटिंग, ये सारी चीजें व्यवस्था करते हैं, ताकि हम जो कहना चाहते हैं लोगों से, ये उन तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो हम ऐसे आदरणीय जाकिया साहब को नमस्कार करते हैं। और पूरे मंच की ओर से किशन सेठी और तहजीब संस्था को नमस्कार करते हैं। गजल है, मुंबई जब आ रहा था तो मेरी माँ को छोड़ के सबने रोका था, तो वो उस पर समझाने, पहला शेर बन गया था। कोई 18-20 साल बाद की गजल बाद में बनी कि समझाने और रोकने वालों के बावजूद, समझाने और रोकने वालों के बावजूद हम दौड़ पड़े पाँव में छालों के बावजूद। समझाने और रोकने वालों के बावजूद हम दौड़ पड़े पाँव में छालों के बावजूद। दिखता नहीं है सिर्फ वो चेहरा ही भीड़ में, दिखता नहीं है
दिखता नहीं है सिर्फ वो चेहरा ही भीड़ में, आंखों के बावजूद उजालों के बावजूद, वाह आंखों के बावजूद उजालों के बावजूद। तो शेर देखे, उनकी गली में जाते रहे बार बार हम। कनकलता जी, उनकी गली में जाते रहे, उनकी गली में जाते रहे बार बार हम, बर्बादियों की लाख मिसालों के बावजूद, बर्बादियों की लाख मिसालों के बावजूद। झुकता है मेरा शीश बस उसकी ही वज्न में, देखिए, झुकता है मेरा शीश बस उसकी ही वज्न में, इस रह गुजर में इतने शिवालों के बावजूद, बस उसकी ही वज्न में, इस रह गुजर में इतने शिवालों के बावजूद। और अंतिम शेर आज की शाम का, आज के संगठन का, आज का तहजीब संगठन का, ये जरा सा थोड़ा बताऊंगा। मेरी बेटी कोटा गई थी MBBS का एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी में, तो जब उसको लेने हम गए कोटा से, हॉस्टल से लेके, तो एक कार्ड सीट पकड़े हुए थे हाथ में, और वो ट्रेन में भी बैठी, और मेरे तब हम कालवा देवी में रहते थे पास में, वहां तक उसने कार्ड सीट खोली नहीं। फिर उसकी माँ ने पूछा, ये क्या लेके तू कोटा से हाथ में पकड़े थे? तो हमने कहा दिखाओ, तो उसने दिखाया कि ये मैं शेर अपने कमरे में, ये शेर में लगाकर रोज पढ़ती थी और रोज देखती थी। बाद में सेलेक्ट भी हो गई MBBS के लिए। तो वो शेर मेरी इस गजल का है जो मेरी बेटी ने वहां लिख रखा था। ये भूमिका मैंने सोचा कि बताऊं कि हमने तो झाड़ पोंछ कर कश्ती उतार दी, हमने तो झाड़ पोंछ कर कश्ती उतार दी, हमने तो झाड़ पोंछ कर कश्ती उतार दी, लहरों के जोरदार उछालों के बावजूद। आज की तहजीब काव्य गोष्ठी, काव्य संध्या का समापन हुआ, और यहाँ आज जो विद्वान विदुषी कवियत्रियाँ रहीं, विद्वान कवि रहे, उन सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे बीच हैं नंदिता माझी शर्मा कवियत्री, उन्होंने अपने बहुत सुंदर गीतों से शुरुआत की, और अन्नपूर्णा गुप्ता छंद की महारत हासिल है उन्हें। सीमा त्रिवेदी अपनी कविताओं में विशिष्ट शैली लेकर रहीं वो, और बिट्टू जैन सना जिन्होंने गाकर गेयता के साथ गीतों को प्रस्तुत करना एक अपना अलग एक बात होती है। डॉक्टर कनकलता तिवारी जिन्होंने अपनी साहित्यिक रचनाओं से हम आज की संध्या को नवाजा, और ये पूरे के पूरे जो दृश्य है इसको बांध कर रखा, तो वो अश्विनी उम्मीद लखनवी ने। और सबसे बड़ा यही होता है, कविता लिखना और कवियों को प्रस्तुत करना, एक गुलदस्ते को बनाकर ये संचालक का काम होता है, और उन्होंने बहुत बखूबी निभाया। सिर्फ संचालक ही नहीं, अपनी कविताओं से भी उन्होंने आज की संध्या को बहुत प्रमुख बना दिया। और किशन सेठी साहब के विषय में एक दो पंक्तियां जरूर कहना चाहूँगा कि हम यहाँ पर लिखने वाले बहुत हैं, अच्छा लिखने वाले भी बहुत हैं, लेकिन वे ना तो एकत्र हैं, और ना ही अगर वो एकत्र भी हो जाते हैं तो उनके अभिव्यक्ति को बहुत लोगों तक पहुंचाना, बहुत भीड़ तक पहुंचाना, ये काम महत्वपूर्ण है जो किशन सेठी साहब करते हैं हफ्ते में एक बार। इसलिए हम सब उनको सैल्यूट करते हुए ताली बजाते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं। ऋषि राज साहब और सत्यम राज साहब जो पूरी इस व्यवस्था के अगुआ हैं, वो आज नहीं हैं, उनके भी हम आभारी हैं। और हमारे जो कैमरामैन हैं तिवारी जी, उनके भी हम लोग आभारी हैं। तो कुल मिलाकर अभी देखिए, भिवंडी, नई बम्बई, थाने,
खैर मैं तो बगली में रहता हूँ लोखंडवाला, तो ऐसे बहुत सारी जगहों से एक जगह गुलदस्ता पिरोना, ये सेठी साहब बहुत साधारण बात नहीं है। नई मुंबई वाले वहीं मिलके 2-3 लोग पढ़ सकते हैं, भिवंडी वाले वहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन आपने ये जो गुलदस्ता बनाया उसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं और आभारी रहेंगे। इसी के साथ आज जो है इस संध्या के समापन की घोषणा करते हैं। अंजलि शुक्ला तिवारी दंपति और तमाम श्रोता जो साथ में बने रहे, उन सबके हम बहुत आभारी हैं। धन्यवाद। आज तहजीब की इस काव्य संध्या पर हमारे माननीय अतिथि श्री अभिलाष अवस्थी ने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया और हमें गौरवान्वित किया, तो उनका जो है हम सम्मान करते हुए खुद को बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं। और मैं अश्विनी जी से अनुरोध करूंगी कि कृपया माल्यार्पण करें। अब मैं बिट्टू जी से अनुरोध करूंगी कृपया शॉल उड़ाएं। दीदी शॉल उड़ाना चाहिए। मैं सीमा जी से अनुरोध करूंगी, सीमा और नंदिता जी उनको पेन दे करके सम्मान। अरे वाह, क्या बात है। और मैं अभिलाष जी को अपना जो कहानी संग्रह देना चाहती हूँ और अपने को गौरवान्वित महसूस करती हूँ। मुझे जो आप लोगों ने सम्मान दिया, ये सम्मान मेरे लिए वैश्विक सम्मान की तरीके से है कि हालांकि यहाँ उपस्थित 5 और 1 6 महिलाएं हैं और वो 6 महिलाएं मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। वो एक पूरे 6 लोगों की तरह हैं। उनकी कविता, उनकी रचना का संसार पूरा मेरे साथ है। मैं उनके आगे सर झुकाता हूँ। हमारे मित्र अश्विनी उम्मीद लखवनी, उनका भी साथ रहा, और फिर एक बार किशन सेठी जी का, ऋषिराज जी का, सत्यम राज जी का और तहजीब संस्था का पूरा आभार। और तिवारी जी जो कैमरे के पीछे खड़े रहते हैं और हमें आगे रखते हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद।